जय हिंद दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, कौन से वसा में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील एडेक जो थे उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन सी के बारे में पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे विटामिन बी। बी एक क्या है? कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स विटामिन से। ठीक है, तो लेट न करते हुए हम क्या करते हैं, सीधे टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, विटामिन बी की खोज कौन किया था? मैकुलन ने किया था। ठीक है, और विटामिन बी में हम पढ़ेंगे विटामिन B1। ठीक ना, विटामिन B1 को विटामिन बी भी बोला जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। ठीक है, इसके कमी से, विटामिन बी के कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, अब बेरी बेरी रोग क्या चीज है भाई? कैसे हम पहचानेंगे कि बेरी बेरी रोग है ये? और वो भी विटामिन बी के कमी से हो रहा है, B1 के कमी से हो रहा है। तो जब आदमी को भूख न लगे, ठीक है, जब आदमी को भूख न लगे और अपच और कब्ज बनी रहे, ठीक है, और शरीर का क्या वजन कम होने लगे, तो क्या होता है? उनकी तंत्रिकाएं क्या होती हैं? नष्ट होने लगती हैं। ठीक है, और पेशियां क्या होती हैं? क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। जब पेशियां क्षतिग्रस्त होने लगती हैं तो उन्हें लकवा होने की संभावना। लकवा का क्या होता है? स्पेलिंग पैरालिसिस। ठीक ना, पैरालिसिस, ठीक ना, होने की संभावना होती है। उसके बाद जब हृदय की पेशियां क्षतिग्रस्त होने लगती हैं तो दिल का धड़कन जो होता है, हृदय की धड़कन, ठीक है, सॉरी, हृदय की धड़कन क्या होती है? बंद होने लगती है। ठीक है, तो जब इस तरह का लक्षण दिखाई देने लगता है तो हम उनको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? बेरी बेरी बोलते हैं रोग। क्या बोलते हैं? बेरी बेरी रोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, बेरी से जब रोग होने लगा, जिस बेरी बेरी रोग होने लगा, तो उसको रोकने के लिए फंक ने क्या किया था? पहली बार चावल के छीलन से विटामिन B1 को क्या किया था? विटामिन बी को अलग किया था। क्या हम बताए हैं? जब बेरी बेरी रोग होने लगा तो उसको रोकने के लिए फंक ने चावल के छीलन से विटामिन बी को क्या किया था? अलग किया था। ठीक ना, अब जान लेते हैं कि होता क्यों, विटामिन बी की कमी क्यों हो जाती है। तो विटामिन बी की कमी का मुख्य कारण मशीन से कूटे हुए चावल का अधिक से अधिक सेवन करने से होता है, जिससे चावल का छिलका क्या होता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, जब नष्ट हो जाता है तो विटामिन बी भी क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, गांव में धान लेके जाते हैं चावल कूटने के लिए, ठीक ना, तो हम क्या करते हैं, वहां पे 4 बार हम क्या करते हैं, उसकी कुटाई करवाते हैं। पहली बार क्या होता है? धान की भूसी जो होता है वो अलग होता है। 2 बार क्या होता है? उसका पॉलिश होता है। ठीक है, पॉलिश होता है उसी में जिससे ब्रान निकलता है। गांव में क्या करते हैं लोग? ब्रान निकालते हैं। ठीक है, उसी में क्या होता है? विटामिन बी क्या होता है? निकल जाता है। हम तो चावल को ये देखते हैं खूब साफ हो जाए, उसको खूब पॉलिश करवाते हैं। पॉलिश करवाते हैं तो वो सब विटामिन बी उसमें निकलता चला जाता है। और वो जो ब्रान होता है जिसमें विटामिन बी होता है, ब्रान, वो क्या होते हैं? गाय भैंस खाती हैं। हम तो चावल अच्छा दिख रहा है उसी के चक्कर में खूब पॉलिश करवाते हैं। ऐसे सब्जी लेने हम लोग जाते हैं तो जो सब्जी ज्यादा अच्छी दिखती है, सुंदर दिखती है, वही हम लेते हैं। वो सुंदर क्यों दिखती है? क्योंकि वो पेस्टिसाइड का यूज किया हुआ है, उस पे कीड़ों का छिड़काव किया गया है, तो हम वही लेते हैं। और पेस्टिसाइड वाली जो सब्जियां होती है वो हमारे शरीर के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। ठीक है, तो हमें सुंदर चीजों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है,
सुंदर चीजें जो होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं। सब्जी में जाइए, जैसे लौकी है, लौकी को क्या करते हैं लोग, शाम को ऑक्सीटोसिन लगा देते हैं। ऑक्सीटोसिन लगाने सुबह बड़ी बड़ी हो जाती हैं, एकदम सुंदर दिखती है। हम लोग भी जाते हैं, देखते हैं बहुत सुंदर दिख रही है तो खरीद लेते हैं, खा लेते हैं। लेकिन वो क्या है, ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर में जाके क्या करता है, नुकसान करता है। ठीक है, देखिए अब उसका स्रोत क्या है, देखिए स्रोत क्या है, ईस्ट, दही, दूध, हरी सब्जियां, यकृत, मेवो, मछली, अंडा, मांस, दाल आदि में अधिकता से क्या होती है, मिलती है। ठीक है, अब चलते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लोविन। ठीक है, राइबोफ्लोविन है। ठीक है, यह स्वास्थ्य तथा वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, इसके कमी से क्या होता है, ग्लोसाइटिस यानी जीभ में सूजन, आंखों की सूजन, त्वचा का फटना, किलोसिस मीन्स होता है ओठों का फटना और सूजन। ठीक है, आदि रोग क्या होती हैं, हो जाती हैं इस तरह के। इसलिए इन सब से बचने के लिए क्या जरूरी है, विटामिन B2। अब जान लेते हैं कि इन रोगों से बचने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, उनके स्रोत क्या हैं। विटामिन B2 के स्रोत क्या है, देखिए यकृत है, वृक्क है, दूध है, अंडा है, गेहूं है, चना है, दाल है, पालक है, हरा साग है, सलाद है, प्याज है। ये सब क्या है, विटामिन B2 के स्रोत हैं। ठीक है, अब चलते हैं विटामिन B3। ठीक है, इसको निकोटिनिक या नियासिन कहते हैं। रासायनिक नाम इनका क्या है, निकोटिनिक अम्ल या नियासिन। इनकी कमी से क्या होता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है। ठीक है, पेलाग्रा रोग हो जाता है, उसकी पहचान कैसे करेंगे भाई। ठीक है, तो जब हाथ पे, ठीक है, इस तरह का ये इस पोजीशन में हम कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है, यहां देखिए ऐसे ऐसे दागेदार हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे, तो ये क्या है, ये पेलाग्रा रोग के वजह से है। ठीक है, इसका एक नाम और है, क्या नाम है, चर्म दाद। इसका एक और नाम है, क्या है, चर्म दाद। या एक और नाम है, क्या नाम है, 4D सिंड्रोम। ठीक है, एग्जाम में पूछ देता है 4D सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप क्या बताओगे, विटामिन B3। ठीक है, एग्जाम में पूछ देते हैं नियासिन किसका रासायनिक नाम है, पेलाग्रा किसके कमी से होता है, किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये एग्जाम में पूछते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं यार, जितना हम बता रहे हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा विटामिन से संबंधित। ठीक है, अब देखिए इसके स्रोत क्या है। ठीक है, मांस है, मूंगफली है, आलू है, टमाटर है, पत्ती वाली सब्जियां हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब विटामिन क्या है, B5 है। इसका नाम, रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, सफेद बाल हो जाता है और मंद बुद्धि हो जाती है। क्या होता है, सफेद बाल हो जाता है और मंद बुद्धि हो जाती है। अब इसका स्रोत क्या होगा भाई, तो होगा मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। ठीक है, इसका जब हम खाने में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, विटामिन B5 मिल जाएगा। अब विटामिन B5 मिल जाएगा तो क्या होगा, बाल सफेद नहीं होगा और मंद बुद्धि नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, कौन सा है, विटामिन B6। इसको बोला जाता है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, क्या बोला जाता है, पायरिडॉक्सिन। अब इसकी कमी से एनीमिया तथा त्वचा रोग हो जाता है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले इसके कमी से, विटामिन B6 की कमी से मानव के शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती थी, का अध्ययन नहीं होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, अब हमें
पता चला है कि इससे इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। लेकिन चूहों में जब विटामिन B6 की कमी होती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है। ठीक है, इसका स्रोत क्या है, यकृत, मांस, अनाज। ठीक है समझ में। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विटामिन B7। इसका रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। इससे पहले विटामिन H तथा कानेजियम R के रूप में भी जाना जाता था। पहले विटामिन H और कानेजियम के नाम से जाना जाता था। कौन जाना जाता था, विटामिन B7 बायोटीन। ठीक है, इसके कमी से देखिए बायो दिया है, तो इसके कमी से क्या होता था, बाल पतला होता था और बाल टूटता था। ठीक है, और नाखून भी क्या होते थे, टूटना शुरू हो जाते थे। ठीक है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, हाथों और पैरों में झुनझुनी शामिल है। झुनझुनी का मतलब जैसे लकवा टाइप का हो जाता है, सुन हो जाता है, जैसे बैठे बैठे आदमी का कोई नस दब जाता है तो झुनझुना टाइप का हो जाता है ना, झन्नाने लगता है, तो वो सब इसमें लक्षण दिखाई देने लगते थे। देखिए लकवा के संकेत दिखाई देती थी। ठीक है, अब इसका स्रोत क्या है, मांस, अंडा, यकृत, दूध। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है, विटामिन B11। इसका रासायनिक नाम क्या है, फोलिक एसिड। क्या नाम है, फोलिक एसिड। इसके कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का मतलब क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। ठीक है, एनीमिया की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कभी कभार क्या होता है, हम खड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वाइब्रेट हो रहा हो, झन्ना रहा हो कुछ, जैसे मोबाइल का वाइब्रेशन होता है उस टाइप का हमारे शरीर में होने लगता है। कभी कभार ऐसा लगता है कि वो कुछ रेंग रहा हो शरीर में, तो ये सब एनीमिया के ही लक्षण है। ठीक है, अगर शरीर में आपके इस तरह का कोई एक्टिविटी हो रही हो तो आप समझ जाइए क्या एनीमिया है। ठीक है, तो उसका स्रोत क्या है, विटामिन B11 का क्या है, दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेब। ठीक है, अब देखिए क्या है नेक्स्ट, विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकाबालामीन। रासायनिक नाम क्या है, साइनोकाबालामीन। ठीक है, देखिए ये क्या करता है, आरबीसी के सामान्य वर्धन के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक है, और ये न्यूक्लिक अम्ल तथा न्यूक्लियोप्रोटीन्स के संश्लेषण में भाग लेता है, यानी संश्लेषण में ये महत्वपूर्ण भाग लेता है, महत्वपूर्ण काम करता है। ठीक है, उसके बाद इसके कमी से क्या होता है, एनीमिया, वही बताए थे, पांडु रोग हो जाता है। ठीक, अब इसके स्रोत के बारे में जान लेते हैं। स्रोत इसके क्या है, मांस है, कलेजी है, दूध है। ठीक है, तो हम अभी जितना बताए हैं इसमें केवल विटामिन बी के क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं ये, उसमें ये पूरे आते हैं। ठीक है, और इनमें से एक दो क्वेश्चन जरूर बन जाता है। हम वही टॉपिक लेके आ रहे हैं जिससे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, विटामिन पे ही आधारित कुछ क्वेश्चन लेके हम आए हैं। ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, और एग्जाम में पूछ भी सकता है। ठीक है, देखते हैं। देखिए पहला दिया है, ये क्वेश्चन लेके आए हैं, मानव में मूत्र के साथ कौन सा विटामिन निकलता है, कौन सा निकलता है, B17। ठीक है, अब विटामिन B17 क्या है, इसके क्या स्रोत हैं, इसके स्रोत क्या है, देखिए खुबानी के बीज, बेरीज, नाशपाती, आलू बुखारा, चेरी। ठीक है, जब आप इसका सेवन करेंगे, जब अपनी खुराक में लेंगे इसको, तो शोधकर्ताओं ने बताया है कि कैंसर की संभावना नहीं होती है, मतलब कैंसर आपको नहीं होगी। ठीक है, कौन सा, ये क्या है, माइक्रोन्यूक्लियो प्रोटीन है। ठीक ना, इसके बारे में बाद में बता देंगे, चाहे आप सर्च कर लीजिएगा, कहीं पता कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम कौन सा विटामिन संश्लेषित किया गया था,
तो कौन सा संश्लेषित किया गया था? B1 थायमीन। सबसे पहले कौन सा विटामिन खोजा गया था? कौन सा बताए थे? विटामिन सी। पिछले वीडियो में सब बताए हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आता है कैंसर के इलाज में कौन सा फल लाभदायक है? तो क्या है? तरबूज है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन ए का कैरोटीन से संश्लेषण होता है। विटामिन ए का कैरोटीन से संश्लेषण होता है। कहाँ होता है भाई? यकृत में होता है। ठीक है। उसी को इंग्लिश में क्या जानते हैं? लीवर जानते हैं। और एक और नाम से जानते हैं, क्या है ये? जिगर है। ठीक है। तो इस टाइप के कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है। जैसे कह देगा कि कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पे क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है। कौन सा विटामिन है जिसका ज्यादा मतलब पॉलिश कर देने पे नष्ट हो जाता है? तो सब अभी बताए हैं। और आप तीनों पार्ट, तीसरा ही पार्ट है, तीनों पार्ट देख लेंगे तो हम चैलेंज दे रहे हैं कि विटामिन से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। धन्यवाद। हाँ, एक और बात कि वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। सब्सक्राइबर हमारे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है। जय हिंद।